सर माइक ऑन। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? यस यस सर। थोड़ा सा नीचे आओ। एक दो मिनट हो जाता तब सभी बच्चों को आ जाएंगे। सभी बच्चों को आ जाते सभी बच्चों को आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाता हूँ, 2-3 मिनट रुक जाता हूँ। दो तीन मिनट रुक जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। दो तीन मिनट रुकते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करें। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि सभी बच्चे आ जाए तब तक। एक दो मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट रुक जाओ। ये बताओ, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो रहे हैं क्या आप लोग से? कल मैंने डीपीपी दिया था, कितने लोगों ने किया था एक बार बताओ जरा। कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया था? कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया था एक बार बताओ। नहीं बताओगे आप लोग? कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया था? वैशाली आपने किया था क्या? वैशाली आप बताओ, आपने किया था? मेरी आवाज रिया, आपने किया था सॉल्व डीपीपी? बताओ आप। आई एम आउट ऑफ स्टेशन, क्या हो गया वैशाली? किसी ने सॉल्व नहीं किया था? एक बार मैं सबको चैट बॉक्स में रिमाइंडर कर दूं। मैं रिमाइंडर करता हूँ एक बार से। एक बार मैं रिमाइंडर करता हूँ सबको। हेलो सोनम, सोनम मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताओ, क्या आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया है जो मैंने कल सेंड किया था? आप लोगों ने सॉल्व किया है डीपीपी जो मैंने कल सेंड किया था? बताओ, बोलो आप लोग एक बार जरा। कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया है? किसी ने नहीं सॉल्व किया है? मेरी बातें होमवर्क क्लियर है आप लोग को? क्या? नहीं सर आता सर डीबीपी नहीं। सानू आप बताओ, सानू कल तो मैंने सेंड किया था ना डीपीपी। यस सर। सर होमवर्क कर लिया था क्यों? कल का, डीबीपी नहीं करी। होमवर्क तो मैंने करा ही दिया था आप लोग को। सर कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे। सर होमवर्क में मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है सर, सॉल्व। ये होमवर्क वाला पोर्शन था या फिर डीपीपी वाला पोर्शन था?
होमवर्क। पहले डीपीपी कर ले, सॉल्व कर ले डीपीपी पहले, यस सर। 2 मिनट Yes, और रुक sir. जा। कुछ बच्चों कल मैंने ना अलग से डीपीपी बना के दिया था, कल मैंने अलग से डीपीपी बना के दिया था। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? बताना जरा, यस सर। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग, हमारे पास यह कंपाउंड है, यह कंपाउंड है, यह कंपाउंड है, यह कंपाउंड है और यह कंपाउंड है और यह कंपाउंड है। पूछ रहा है इन सब में से आप बताओ कि पैरामैग्नेटिक कौन होगा। सिंपल सी बात है, आप पहले बताओ निकिल पे कितना चार्ज आएगा, पहले वाले में निकिल पे चार्ज आएगा 0, यानी निकिल पे 28 हो जाएगा। दूसरे वाले में निकिल पे कितना चार्ज आएगा बताना जरा, +2। थर्ड वाले में निकिल पे कितना, कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा बताना जरा, +3। फोर्थ वाले में कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा, +3। और फिफ्थ वाले में देखो हम ऑक्सीजन का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे बताना जरा, किसका चेक करेंगे हम लोग, एक बार बताओ, मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑक्सीजन का Yes, चेक sir. करेंगे। तो आप बताओ N2O2 है, क्या है, N2O2 है। तो जब N2O2 निकलेगा तो 2Na+ बन जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, O2 2- बन जाएगा। क्लियर है क्या? एक मिनट, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्लास नहीं लगेगा क्या? एक बार तो कशिश है क्या क्लास में? कशिश क्लास में है क्या? मैं एक बार लिंक शेयर कर दूँ। एक बार जरा चेष्टा करो, एक बच्चे का वो, एक बच्चे को लिंक दे दो, अच्छा ज्वाइन नहीं हो पा रही। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें, बताओ जरा, क्लियर है? कशिश आप क्लास में हो क्या? कशिश, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो फिर आप तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोला करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2- हो जाएगा। और 6 वाले में क्या हो जाएगा, आप बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, O2- हो जाएगा। तो आप बताओ, क्या आप देख के यह निकाल सकते हो क्या कि इसमें क्या बोलते हैं कि हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ ये दोनों कैसे होंगे? आपने एमओटी पढ़ा है क्या, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, कितना अनपेयर होगा कितना अनपेयर नहीं होगा? तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कर लेना सॉल्व। और देखो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब ये बताओ कि द वन दैट नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म, कौन ऐसा है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? कौन ऐसा जो है जो आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? कोई ऐसा है बता सकता है? आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। आप डी वाले को जरा ध्यान से देखना, डी वाले को। सानू आपको यही समझ नहीं आ रहा था क्या? नो सर, होमवर्क क्वेश्चन था तो हमने क्लास में सॉल्व करा था, मैच द कॉलम। NH3 2 और यहाँ पे क्या था, Cl2, कुछ ऐसे था। अब सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, निकिल पे कितना चार्ज आएगा, क्या +2 चार्ज आएगा क्या, +2 चार्ज आएगा, आएगा। अरे दिख रहा है कि नहीं? आप इसको x मानोगे, इसको 0 मानोगे, इसको -2 मानोगे, ओवरऑल 0, तो निकिल पे +2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है,
आर्गन 18, 4s2 और 3d 10। कोई प्रॉब्लम क्या? सॉरी 3d यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब निकिल पे +2 चार्ज होता है ना, तो यह भी वीक फील्ड लिगेंड जैसे काम करता है और यह भी वीक फील्ड लिगेंड जैसे काम करेगा। तो आप बताओ जब वीक फील्ड लिगेंड जैसे काम करेगा तो क्या पेयरिंग करा पाएगा क्या? बताना जरा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा ना। अब ये बताओ No, टोटल sir. कितने लिगेंड है? दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, टोटल 4 लिगेंड है। तो हमें 4 खाली जगह चाहिए। तो क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा। और मैंने कल आपको बताया था, कल आपको क्या बताया था? केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर। और क्या है हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यही दोनों क्या दिखाते हैं? यही दोनों दिखाते हैं ऑप्टिकल को क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर, यही दोनों दिखाते हैं। क्लियर है? टेट्राहेड्रल क्या स्टीरियो आइसोमर दिखाएगा? बोलो जरा एक बार, क्या टेट्राहेड्रल स्टीरियो आइसोमर दिखाएगा? देखो स्टीरियो आइसोमर का क्या मतलब हुआ? क्या रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताना जरा। क्या सबका पोजीशन कभी 90 डिग्री कभी 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार बोलो। Yes, sir. होना Yes, चाहिए। sir. तो आप बताओ टेट्राहेड्रल में सबके बीच का एंगल कितना? 108.28, 109.28। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि ए वाला यहाँ पे है और बी वाला यहाँ पे है, और बाद में मैंने ए वाले को यहाँ कर दिया और बी वाले को यहाँ कर दिया, तो आप बताओ ये भी तो 109.28 ही है ना? क्योंकि इन सब में एक दूसरे का एंगल कितना होता है? 109.28 होता है। तो इसमें जो रिलेटिव पोजीशन होता है ना, वो चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? जो टेट्राहेड्रल होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं देता है। क्लियर है क्या? टेट्राहेड्रल वाला Yes, sir. आइसोमेरिज्म नहीं देगा। कुछ डाउट हो तो बताओ जरूर। टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। डन? दिया? रेशमा? Yes, sir. भावना? अभिषेक? Master. Yes, sir. अभिषेक कोई डाउट है? गौरव? Yes, नेहा? sir. पौरियल? कोई डाउट नहीं है। सर हाँ जी। एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन हूँ ना, हाँ, तो क्लास के थोड़ा टाइम वॉइस आ का जाया करो प्रॉब्लम आप हो लोग, रहा है ठीक है? मेरे को। थोड़ा क्लास के टाइम आ जाया करो। ये देखो इसका Yes, sir. सॉल्यूशन। अब देखो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर। आप बताओ, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो हमारे पास मेटल है ए बी सी और डी है। तो आप बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? कल ही मैंने बताया था, कल ही मैंने बताया था आपको। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? देखो 3। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? अरे 3 बनेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला था, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, मेटल है, उसके साथ क्या है? ए बी सी और डी है। मेटल है और उसके साथ क्या? ए बी सी डी है। तो यहाँ पे मेटल है, और मेटल को मान लो कि पहले हम यहाँ पे ए कर दिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? बी कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया और यहाँ पे डी कर दिया। अब मैंने क्या किया था? किसी एक को क्या कर दिया था? बताना जरा। फिक्स कर दिया था, किसी एक को फिक्स कर दिया था और तीनों को आपस में घुमा रहा था ना। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने थे? 3 स्ट्रक्चर बने थे ना। 3 स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होगा? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है। Yes, sir. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे किया गया है, कुछ ऐसे ही किया गया है। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे। इसका इसका नाम बताना जरा आप लोग। इसका नाम बताओ आप लोग। नाम बताओ इसका।
इसका आप लोग नाम बताओ, क्या नाम है? क्या नाम होगा इसका? टी सही है क्या, सर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। सिंपल सी बात है, यह डब्बा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाला है, और यह हमारे पास काउंटर आयन नेगेटिव वाला है। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिखते हैं, और पॉजिटिव वाले में भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। एक का तो नाम है एक्वा और दूसरे का नाम है एमीन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो आप बताओ मैं क्या लिखूं, डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद वाटर कितना है, 4 है, तो टेट्रा एक्वा। अब सिंपल सी बात है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन, इस जो नंबर होता है इसका क्या होता है। तो आप इसको x मान लो, इसको 0, इसको 0 और इसको -3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या +3 आएगा क्या, बताना जरा। यस सर। +3 आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, +3, तो +3 सब में है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड है। जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। यार सब में सेम है क्या, यहाँ तक तो सेम है, देखो। उसके बाद क्या दिया, लिखा टेट्रा एक्वा डाई एमीन कोबाल्ट। इसमें क्या लिखा हुआ, टेट्रा एक्वा डाई एमीन कोबाल्ट। इसमें क्या लिखा हुआ, डाई एमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। आप बताओ कौन सा सही होगा, पहले कौन आएगा? आप ये एमीन। बताओ कि सी और डी में क्या फर्क है, जरा बताना, क्या फर्क है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डबल है। एक में सिंगल एम सर है, एक में इसमें डबल एक एम में है। सिंगल एम है, आप दूसरे में बताओ, डबल एम। एमीन, एमीन के नेम में क्या होता है, सिंगल एम या फिर डबल एम? सिंगल। डबल एम होता है। डबल एम होता है, क्या होता है, डबल एम होता है ना। डबल एम। तो फोर्थ वाला सही होगा, क्लियर है। अरे बोलो भाई, यस सर। यस सर। देखो डबल एम लिखा हुआ, ठीक है। एमीन का आपको स्पेलिंग भी देख लेना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इतना डीप में जाके। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, मैंने आप लोग को बता रखा है, इसका आंसर बताओ। चैट बॉक्स में आंसर करो, मैं 1 मिनट में जस्ट आया, चैट बॉक्स में आंसर करो आप। क्या आंसर आएगा, ए। ए। सिंपल से बात है यार। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ईडीटीए, क्या बोला है, ईडीटीए, यानी किसका मतलब क्या, इथिलीन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन टेट्रा
एसीटेट, यही बोला है ना, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। तो सिंपल सी बात देख लो, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं इथिलीन बना रहा हूँ CH2 CH2, उसके बाद डाइमीन बना रहा हूँ NH2 और NH2। अब देखो इसके बाद हम टेट्राएसीटेट बनाएंगे, तो यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन पे 2 एसीटेट ग्रुप जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एसीटेट ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये नहीं होगा, एक एसीटेट लिख लेता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। एक एसीटेट तो यह हो गया, और दूसरा एसीटेट कुछ ऐसे हो गया O माइनस, ठीक है। और सेम ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहाँ पे देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। आप बताओ कि सेम स्ट्रक्चर आपने देख लिया क्या। अब सब में H जोड़ सकते हो या फिर नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। मान लो आपने H जोड़ दिया, तो आप सबने स्ट्रक्चर देख लिया। अब मैं पूछूं आपसे, ऑप्शन दूं आपको, देखो अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही, देख के बताओ। देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा। गलत बताया यार आप लोगों ने, ए नहीं होगा। C. अब तो करेक्ट कर दो। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये होगा इधर, और यहाँ पे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C डबल OH दे दिया है, तो लेकिन होना क्या चाहिए, CH2 C डबल OH होना चाहिए। क्लियर है, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, ये तो ऐसे हो गया। इसके बाद हमारा पास तीसरे वाले ऑप्शन में देखो, तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, लेकिन चौथे वाले में केवल एक ही एसीटेट दिया और दूसरा एसीटेट हाइड्रोजन के जोड़ दिया, तो ये चौथा नहीं होगा, तीसरा ही होगा। क्लियर है मेरी बात है, यस सर। yes कुछ sir, डाउट है, कोई डाउट। इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या, थोड़ा सा अलग है, ये अलग तरीके का है। इसका आंसर आप लोग बताओ। सॉल्व करो आप लोग इसको, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसको। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया बताओ। सेजल क्या आंसर आएगा इसका, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ, ये दिया होगा, ठीक है, और इसका मोलर मास कुछ इतना दिया होगा। आप बताओ ये सॉल्यूशन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा क्या, CO ये NH3 पे 6 और क्या होगा Cl3। अब बोल रहा है कि इज पास्ड थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर, the chloride ion obtained in the solution were treated with excess AgNO3। अब इसमें इसने क्या किया है कि Ag, मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ, AgNO3 मिला दिया हुआ है, एक्सेस में ले लिया हुआ है। और जब भी AgNO3 लिया हुआ है, इसको क्या मिला है जरा बताना, AgCl मिला है, वो भी कितना ग्राम, 4.78 ग्राम। क्लियर है क्या। अब पूछ रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, अब जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मूला बता दो, ऐसे पूछ रहा है। ये बातें आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, अगर इसका स्टीशियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो सिंपल सी बात बताओ, जब एक मोल यह कंपाउंड एक मोल Ag के रिएक्शन करके क्या दे रहा है, एक मोल AgCl दे रहा है क्या, ये जरा बताना। यस एक मोल यह कंपाउंड एक मोल AgNO3 से रिएक्शन करके क्या दे रहा है, एक मोल AgCl दे रहा है। ये बातें क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है टू गिव इतना ग्राम ऑफ AgCl। अब सिंपल सी बात देखो, हम सबसे पहले निकालते हैं इसका मोल। तो इसका मोल कितना है 2.675 और डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है जरा बताना, 267.5। आप बताओ कितने टाइम्स में कटेगा, 10⁻⁻²। इतना मोल आ गया क्या, बताना जरा, इतना मोल है ये। अब a solution treated with excess AgNO3 to give 4.78 ग्राम AgCl। अब ये बताओ हमारे पास 4.78 ग्राम दे दिया और इसका मोल कितना है जरा बताना। यह मोल कैसे निकालेंगे, 1 पॉइंट हम क्या कर देंगे 143 से डिवाइड कर देंगे। आप जरा बताना कितना आएगा, जरा इसको डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है, इसको जरा डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। आओ इसको डायरेक्टली हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं कैसे आएगा। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास एक मोल यह रहेगा तो क्या इसका मोल हमने निकाल लिया क्या, हमने मोल निकाल लिया क्या, बताओ जरा। यस सर। एक बार इसको सॉल्व करो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं, देखो एक बार। देखो समझ, समझ आए क्या आप लोगों को, अरे नहीं क्लियर हुआ। एक बात आप लोग देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है COCl3 है डॉट 6NH3 है। अगर इसका मैं मोल निकालूंगा तो गिवन वेट होगा 2.675 डिवाइडेड बाई 267.5। कितना मोल आएगा, क्या 0.01 मोल आएगा क्या, एक बार देखो जरा, क्लियर है। अब हमारे पास AgCl है, AgCl का कितना मोल आ गया 0.03 मोल। ये बताओ बातें क्लियर है क्या, डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल सी बात देखो, आओ हम फिर से रिएक्शन में आते हैं, फिर से हम क्या करते हैं दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं यार। दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है COCl3 डॉट 6NH3 है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने यह किया कि हमारे पास क्या है कि एक्सेस AgNO3 है, AgNO3 है और इससे हमें क्या मिला AgCl मिला, AgCl मिला। यह 0.01 मोल है और यह 0.03 मोल है। आप बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन को देखूं तो अगर यह एक मोल होगा, या एक मोल होगा तो क्या एक मोल AgCl देगा क्या, बताना जरा। अगर एक मोल है तो एक मोल AgCl देगा। तो हमारे पास बोला जो प्रोडक्ट बना है ना वह कितना है, बताना जरा, जो प्रोडक्ट बना है वो कितना है 0.3 मोल बना है। इसका मतलब ये 0.3 मोल होगा, बोलना जरा। अरे नहीं क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो यही पूछा है, यही पूछा है। तो हमसे क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। तो फॉर्मूले में सीधी सी बात है 3 गुना हो जाएगा हमारे पास, 3 गुना हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे हो जाएगा, आई होप आप लोग कर लोगे क्या। यस सर। अब इसका जरा बताना कौन से आइसोमेरिज्म है ये, मैंने कल ये बताया था आप लोग से, किस टाइप के आइसोमेरिज्म है ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मैंने कल ही बताया था इसको। वैशाली मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल यार। अगर जहां भी हाइड्रोजन सॉरी H2O का हेर फेर होगा लिगेंड से कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पे कौन सा होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कौन सा होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या, यस सर। ये कल ही मैंने बताया। जब भी हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा, सॉरी हाइड्रोजन का बोलना वाटर का, तो क्या होगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलो जरा इसका आंसर बताओ फटाफट बताओ। आज क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, आज हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन ही करेंगे।
हो गया आप लोगों से? Which option are correct? Others? आप लोग बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 मीन्स n+2। अब क्या कर दोगे, स्क्वायर करोगे इसका, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यह लगभग 15 के आसपास आएगा। क्या आएगा, 15 के आसपास आएगा। अब 15 आएगा तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, n+2। क्या आप n की वैल्यू को 3 रख दोगे तो क्या 15 हो जाएगा क्या, जरा बताओ। इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 कैसे हो, सिंपल सी बात है यार। अगर पहले की बात करें तो कोबाल्ट प्लस ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले ऑप्शन को ही वो कर लेता हूं। देखो कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है, और 2+ है तो जाहिर सी बात है 25 इलेक्ट्रॉन। 25 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 4s0 3d5। क्लियर क्या, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो 5 अनपेयर मिलेगा, 5 अनपेयर मिलेगा, ये तो होगा ही। दूसरा देखो क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 2+ का क्या मतलब है, इसमें क्रोमियम का होता है 24, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन। 22 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 4s0 और 3d4, यह भी नहीं होगा। आते हैं वेनेडियम 2+। वेनेडियम 2+ में क्या आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम यानी कि जो वेनेडियम आएगा वो 23 होगा। 23 में क्या होगा, 21, 4s0 3d3। क्लियर है क्या। अब कोबाल्ट 2+ में देख लेते हैं, क्या कोबाल्ट 2+ में है क्या, कोबाल्ट 2+ में आपका 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें वेनेडियम 2+ में तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा पेयर। आते हैं Fe2+ में, Fe2 इसका होता है 26, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3d6। क्लियर है क्या। आप बताओ किस में आ रहा है, कोई तो मैच ही नहीं कर रहा है। सानू मेरी आवाज आ रही है क्या, यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोबाल्ट 2+ है यार, तो अच्छी बात है। कोबाल्ट 2+ के लिए क्या होगा हमारे पास, 25 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 25 इलेक्ट्रॉन को तो 3d5 होगा। क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 2+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d4 होगा, यानी कि 4 एम्पेयर होगा। कोबाल्ट 2+ में फिर से कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका कुछ ऐसे है, ठीक है। इसका वेनेडियम 2+ का तो मिल गया। अब आयरन 2+ में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 का कुछ ऐसा ही होगा। इसमें भी यार 4 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जबकि हमें चाहिए 3 ही चाहिए, जबकि हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको भी पेंडिंग में छोड़ दो, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक्स आ रहा है।
सेजल कैसे 3 होगा जरा बताओ। थोड़ा सा इसको छोड़ दो, नेक्स्ट करते हैं। इसका बताओ जरा, मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था, कल ही बताया था। इसका सॉल्व करो जरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं समझ आ रहा है। पहली बात देखो, मैंने एक चीज बताया था, जब यह कि MnO4 आ जाए ना, तो इसमें जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और मैंने बोला था दो तरीके के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, एक होता है मेटल से लिगेंड और एक होता है लिगेंड से मेटल। तो जो यह वाला है ना, वो लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। क्लियर है क्या? अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, वहां से अब तक पढ़ा लिगेंड से मेटल की तरफ। क्लियर है? अब देखो, ये इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो क्या दिया हुआ है, MnO4। तो यहाँ पे Mn जो है 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इट इज कंसीडर्ड एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू कॉलम L। अब यहाँ पे आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए चार्ज कहाँ जा रहा है, लिगेंड से मेटल की तरफ क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। ये जरा बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये बता दो, ये बता दो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता है? इसका आंसर बता दो। सिंपल सी बात देखो, पहले आप बताओ, हमसे कलर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कलर पूछ रहा है। और आप बताओ हमारे पास ये सब के सब लिगेंड है, एक लिगेंड है L1, L2, L3 और L4। अब इसके लिए कलर भी दिया हुआ है। पहला कलर कौन सा है? रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा येलो और फोर्थ ब्लू। ये बातें क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा आप इसको क्या कर देना, इंपॉर्टेंट कर देना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक बार बताओ जरा, एक यस बार सर। बताओ क्लियर। अब आप लोग जानते हो क्या होता है विबग्योर? विबग्योर होता है ना, यस सर। विबग्योर। आप बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है? रेड वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो जो हमारे पास लेमडा आएगा ना, लेमडा, वो किसकी, वॉयलेट वाले की लेमडा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सर। वॉयलेट वाले का लेमडा ज्यादा होगा। और आपको पता है ई बराबर क्या होता है, HC/लेमडा। लैम्डा तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। कम होगी। तो आप बताओ यहाँ पे रेड वाले में और ब्लू वाले में किसका लेमडा ज्यादा होगा? ब्लू। किसका ज्यादा होगा? ब्लू का। अरे ब्लू का लेमडा ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ इसकी एनर्जी हो गई P4। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, रेड। रेड की। इसको मैंने क्या मान लिया, E1 मान लिया। कोई डाउट है क्या? नो सर। अब बात करें ग्रीन और येलो में, ग्रीन और येलो में तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक बार बताओ। येलो वाले की, यस येलो सर। वाले की होगी ना। तो यहाँ पे मान लो कि आपका येलो है, आप इसको मान लो E, क्या मान लो, येलो वाले का E3 मान लो। और ग्रीन वाले को क्या हो जाएगा, E2। तो आओ देखते हैं कैसे होगा इसका, ध्यान से देखो। इसका होगा लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या है
कि जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। एक बार जरा बताओ, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर, तो सिंपल सी बात है, ब्लू वाले का लेमडा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है क्या, यस सर। इसकी एनर्जी कम होगी। उसके बाद हमारे पास ये येलो वाला है ना, इसकी एनर्जी क्या होगी, मैं इसी से बता देता हूँ यार, आपको जो बताया था। आप खुद ही बताओ कि ब्लू वाले का लेमडा ज्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेड वाले का लेमडा कम तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड। तो आप बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा आंसर सही होना चाहिए। क्या रेड वाले की एनर्जी ज्यादा है, L1, यस सर। उसके बाद ग्रीन वाले की L2, उसके बाद येलो वाले की L3, और सबसे कम किसका है, blue वाले का। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा क्या, यस सर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा क्या, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, होगा। तो आओ कल वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से कर लेते हैं, ठीक है, कल वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सीएफटी के और कलर कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमने जो सीएफटी पढ़ा है और कलर कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उसके क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो वही कल वाला ही क्वेश्चन एक बार बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। होमोलैक्टिक पूछ रहा है ना, रिया बोरा आप क्लास में हो क्या, रिया छाबरा, शिवम, सूरज, Yes, सेजल, sir. समीर, I have. तो बोल क्यों नहीं रहे हो, नेहा, Sorry, इशिका, sir. हर्ष, अवनी, अनुष्का कपलिया, अनुष्का, अनुष्का बोल क्यों ना रहे, Yes, sir. बोल क्यों ना रहे। तो सिंपल सी बात है, होमोलैक्टिक मैंने आपको बताया था, अगर सेम टाइप के लिगेंड हो तो होमोलैक्टिक, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो तो हेट्रोलैक्टिक। क्लियर है, हेट्रोलैक्टिक। यस सर। इसका इसका जरा आंसर बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, ये 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आया। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ, CO NH3 पे 6, और यहाँ पे क्या हुआ है, +3 है, कुछ ऐसे है हमारे पास, ऐसे। अब ध्यान से आप लोगों को क्या देखना है, ध्यान से देखो कि हमें करना क्या है इसमें। सिंपल सी बात है, इसको आप लोग x मानते हो, इसको आप लोग 0 मानते हो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओवरऑल +3। तो आप ये बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा, कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा, +3 आएगा क्या, जरा बताओ। यस सर। कोबाल्ट पे +3 आएगा, +3 आएगा, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्गन 18, 4s0 और 3d6। आप बताओ 3d6 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है तो क्या करा लेगा, पेयरिंग करा लेगा, क्या बताना जरा, पेयरिंग करा लेगा ना। यस। सिंपल सी बात है, D2sp3 आएगा और डायनामैग्नेटिक आएगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. ये जरा आंसर बताना जरा आप लोग इसका, इसका जरा आप लोग आंसर बताना। इसका आप लोग जरा आंसर बताओ।
सिंपल सी बात है यार, मैंने कल आपको बताया था, यह जो लिगेंड है कुछ और दूसरा लिगेंड है और यह दूसरा लिगेंड है, दोनों अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बताना जरा। अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कलर भी अलग अलग होगा, बिल्कुल लैम्डा अलग होगा, तो हीट भी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अलग टाइप के। इसका जरा आंसर बताना आप लोग, इसका जरा आंसर बताना आप लोग, इसका आंसर बताओ। आज क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर लेते हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सानू ने भी बताया, सानू ने क्या बताया, भी बताया। सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान से देखो कि सब में अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ना तो +3 दिख रहा है, ए वाले में भी +3 दिख रहा है, इसमें भी प्लस, इसमें +2 दिख रहा है। मैं लिख देता हूँ, इसमें +3 है, इसमें +2 है और इसमें +3 है और इसमें भी क्या है, +3 है। तो एक बात तो आप लोग मान के चलो, जो +3 वाला है वो सबसे आगे रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगा वो सबसे कम होगा, तो बी वाला तो सबसे कम होगा, ठीक है। अब आते हैं डी में, ए में और सी में। तो सिंपल सी बात है, डी वाले में अगर आप लोग देखोगे ना, ये चिलेटिंग लिगेंड है, तो चिलेटिंग लिगेंड है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बचा हमारे पास सी वाला और ए वाला वाले का, आप लोग को पता है NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला आगे होगा किससे, बताओ जरा, सी वाला किससे आगे होगा, ए वाले से, ये डी है। ये बताओ, ये ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, क्या फर्स्ट वाले में मिल रहा है क्या? यस चलो सर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ आप। बताओ इसका आंसर, डी हो गया, जाहिर सी बात है, D हो गया, ठीक है। D हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है यार, कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। तो आप लोग कुछ चीजें जो है ना एकदम याद कर लेना। सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया NiCO4, तो पूछ सकता है कि Ni और CO में कितने टोटल बॉन्ड है, तो आप बताओ, देख के बताओ कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं, 4 हैं। और इसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अब देखो हमारे पास एक आता है F5, ऐसे क्वेश्चन आएगा FeCO5, तो आप बताओ कि इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो आपको दिख रहा है ना। और ये बताओ हमारे पास अगर कुछ ऐसा आ जाए, क्रोमियम आ जाए, CO6 आ जाए, तो आप बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। जाहिर सी बात है, 6 कोऑर्डिनेट नंबर होंगे तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। किसी को सर क्लास में करा दिया कल। हाँ मैंने करा दिया, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं सब वही बता रहा हूँ, ओके सर। फिर से बता रहा हूँ। ये देखो एक चीज है ना, थोड़ा सा ये याद कर लेना आप, ये NCERT के हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था, इससे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। पूछा था कि बता तो टोटल कितने MnMCO बॉन्ड है, टोटल कितने मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड है, जरा बताना आपको काउंट करके, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड कितने हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड कितने हैं, अरे भाई 5 इधर है, 2 इधर, 3 इधर, 5 और 3 इधर, 2 इधर, टोटल 5 है ना, 5 सॉरी 10 टोटल हमारे पास क्या है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है। लेकिन कभी कभी यह भी पूछता है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल, आप बताओ, यह भी मेटल और यह भी मेटल, इसके बीच कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, एक है। दूसरा एक और पूछ सकता है, कुछ ऐसे पूछ सकता है, ध्यान से देखो, कोबाल्ट 2 है और कार्बोनिल कितना है, 8 है, इसका पूछ सकता है स्ट्रक्चर। तो एक बार आप लोग स्ट्रक्चर कॉपी पे जरा ड्रॉ करना, कॉपी पे ड्रॉ करना, मैं बताता हूँ आप लोग को क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे भी क्या है, कोबाल्ट है। हर एक कोबाल्ट से 3 कार्बोनिल जोड़ो, हर एक कोबाल्ट से कितने कार्बोनिल जोड़ोगे,
बताना जरा। 3 और चौथा यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। आप बताओ क्या 8 हो गए क्या, बताना जरा। 8 हो गए। और एक कोबाल्ट कोबाल्ट से मेटल मेटल बॉन्ड। आप बताओ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, काउंट करके जरा बताना मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। अरे एक ही है ना मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड तो एक ही है ना मेटल और मेटल के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म का ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। देखो तो हमें कितने टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ना है जरा बताना। 4 टाइप के। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है एक बार बताना जरा आप लोग। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होता है इसमें। क्या? देखो पहली बात है इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है एन सी है, तो यह एन के साइड से भी जुड़ सकता है और सी के साइड से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या हुआ, अलग अलग हुआ। Different. एक में एन के साइड से जुड़ा हुआ और एक में सी के साइड से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से क्या है यार लिंकेज आइसोमेरिज्म। कल मैंने बता रखा था ना ये, यस सर। बता रखा था। अब और भी देखो। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। इसमें क्या है, मान लो कि हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें मेटल होगा, इसमें लिगेंड होगा, इसमें मेटल होगा, इसमें भी क्या होगा लिगेंड होगा। तो अब पता है क्या, यह जो लिगेंड है ना आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या, बोलो जरा क्लियर है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन की। बात करते हैं किसकी, आयोनाइजेशन की। मान लो कि यहाँ पे मेटल है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो पता है क्या होता है, क्लोरीन अंदर से बाहर आ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो जब ऐसे होते हैं ना तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे जब भी हमारे पास बाहर से काउंटर आयन लिगेंड बन जाए तो इसको हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जब काउंटर आयन भी लिगेंड बन जाए तो हम कौन सा आइसोमेराइजेशन बोलते हैं, आयोनाइजेशन। कुछ डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं। अब सॉल्वेटेड वाला बताओ, सॉल्वेटेड वाला। सॉल्वेटेड को एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमर्स। बताओ इस बार इसको। क्या होगा, सर वाटर का लिगेंड चेंज कर लेता है आयंस के साथ। बिल्कुल। जो वाटर लिगेंड होता है ना वह काउंटर आयन के साथ क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म। सर हाइड्रेट सिंपल सी आइसोमर तो बात। फिर आयोनाइजेशन का पार्ट हुआ ना। हाँ इसको देखो कभी कभी ना आयोनाइजेशन भी बोल सकते हो उसको, तो कभी कभी 2 ऑप्शन ले लेता है। लेकिन पहली बात आप ये बताओ, जो H2 है क्या वो आयंस बनाता है क्या, H2 आयंस बनाता है क्या, नहीं बनाता है ना, इसलिए उसको सॉल्वेटेड बोलते हैं। क्लियर है। यस सर। देखो अब अगला देखो हमारे पास क्या है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, थायोसाइनेटो एस। थायोसाइनेटो एस यानी कि क्या मतलब है, SCN। तो इस टाइम जुड़ रहा है एस से और इसके बाद आएगा हमारे पास थायोसाइनेटो N। इसमें किससे जुड़ेगा, N से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुआ लेकिन हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड की यह खासियत है कि यह दोनों से जुड़ रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल दिया। क्लियर है क्या।
कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे नाइट्रो एन, यहाँ पे एन से जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ एन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है जरा बताना? ओ से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। अब अगला देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बता रखा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यह लिगेंड क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यही क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे क्रोमियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है जरा बताना? क्रोमियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एमीन। और कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ है? साइनाइड। लेकिन इस केस में कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ गया? एमीन। और क्रोमियम के साथ कौन जुड़ गया? बोलो। साइनाइड। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसकी बात करते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आप बताओ, अंदर हमारे पास क्या है? SO4। और बाहर क्या है हमारे पास? ब्रोमीन। यह वाला अंदर चला जाता है और यह वाला बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म क्या? एक बार पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ जरा। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म समझ आएगा? पढ़ के बताओ जरा। पढ़ के बताओ, समझ आएगा? नहीं क्लियर हो? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक H2 बाहर है और 5 H2 अंदर है। तो क्या होता है, जो बाहर वाला H2 है वो अंदर चला जाता है और अंदर का क्लोरीन कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो। Yes. क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके का? एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारे पास स्क्वायर प्लेन है, क्या हो? स्क्वायर प्लेन है, तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। दूसरा अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और तीसरा आप बताओ टेट्राहेड्रल है, क्या हो? टेट्राहेड्रल है। आप बताओ क्या है आइसोमेरिज्म दिखाएगा? क्या नहीं दिखाएगा? टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। क्लियर है मेरी बातें? बताओ सबको क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बोलो भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही बात है, सी सब ब्रांच किया हमने कल पढ़ लिया था। आओ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। कसी से आपको कौन सी क्वेश्चंस में दिक्कत थी शाम? सर वो होमवर्क क्वेश्चन थे ना उसमें। ये सब मैंने आपको बता दिया था। सर थर्ड वाला इसके बाद। आप लोग ये बताओ, कायरल कॉम्प्लेक्स जानते हो क्या होता है? कायरल कॉम्प्लेक्स किसी को आइडिया है कायरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है?
अनसिमेट्रिक होते हैं जो। अनसिमेट्रिकल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अभी फिलहाल इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, अभी जब अगला बनाऊंगा तो उसमें भी इसको बता दूंगा। ये बताओ, इसका बताओ, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर, कितना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर होगा? 6 होगा क्या सामी? यस सर। कौन कौन सा जरा बताना। सर इसके एक बार पी आर ऊपर होगा, बाकी सारे नीचे होंगे, और इसके सिस ट्रांस अलग अलग हो जाएंगे, तो सिस ट्रांस को मिला के टोटल 6। कैसे पी आर होगा कुछ? अरे ब्रोमीन तो काउंटर आया ना। ब्रोमीन हमारे पास क्या है? ऑनली काउंटर आएगा। फिर से इसको करना ट्राई, ठीक है? इसका जरा बताओ, सर इसमें डाउट है मेरे को। कौन कौन सा डाउट है? एक बार इसका आंसर बताओ, आपको क्लियर आंसर। आंसर बताओ इसका। क्या आएगा आंसर? पहली बात हमसे पूछा है डीएसपी, क्या पूछा है? डीएसपी। आप बताओ डीएसपी किस में आएगा? डीएसपी क्या इसमें आएगा क्या? तीसरे वाले में, तीसरे वाले में डीएसपी आएगा। और किसमें डीएसपी आएगा? और इस, ये तो काउंटर आयन इसका है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें भी क्या आएगा? इसमें भी डीएसपी आएगा। क्या तीसरे और दूसरे में आएगा क्या? जरा बताना एक बार। बोलो, तीसरे और दूसरे में क्या आएगा? अरे ये तो आपका एरर है, सॉरी सॉरी, आपको बोल भी ये रखा। D2sp3 किसमें आएगा? D2sp3, एक बार D2sp3 बताओ किसमें किसमें आएगा? भाई आप बताओ। टाइटेनियम है हमारे पास, और टाइटेनियम पे 3+ है। तो आप बताओ, टाइटेनियम पे 3+ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, इसका होता है 22। और जब 3 पॉजिटिव आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि D1 हो जाएगा। तो आप बताओ, जब D1 हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताना जरा एक बार, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नहीं समझ आ रहा है आप लोग को? नहीं क्लियर हो रहा है? सर हो रहा है। सिंपल सी बात है, छोड़ो पहले सब कोई देख लेते हैं। आप ये बताओ, इसका तो sp3 होगा ना? ये बताओ, इसका sp3 होगा ना? और इसका क्या होगा? dsp2 होगा। ये तो हमने क्लास में कर रखा है। और इसका भी क्या होगा? dsp2 होगा। तो आप बताओ dsp2 ऑप्शन कहाँ है हमारे पास? dsp2 ऑप्शन कहाँ है हमारे पास? dsp2 पहला है, यानी कि p वाले का क्या है? क्या p वाले का 5 और 6 है क्या? बताओ जरा, 5 और 6 है क्या? क्लियर है? अरे भाई, 4 यहाँ पे कितने हैं? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे तो जाहिर सी बात है या फिर sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। और इसके भी 4 है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं। जाहिर सी बात है p वाले का क्या होगा? क्या पांचवा छठा होगा क्या? आते हैं q वाले। q वाला क्या है? sp3। और sp3 का जाहिर सी मतलब है क्या होगा? एक ही बचा हुआ, तो यही क्या होगा? sp3 होगा। q वाले का क्या है? q वाले का फोर्थ है क्या? अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बार बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं sp3d2 की, तो यह भी वीक फील्ड एलिमेंट है, यह भी वीक फील्ड एलिमेंट है। और क्या है बताओ जरा, और क्या है? इतना ही है। और रही बात D2sp3 की, तो यह भी स्ट्रांग हो जाएगा और यह भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसका यह नहीं होगा। एक बार जो तीसरे में ना टाइटेनियम में 1 ही आता है, तो इसका 1 नहीं होगा। तो S वाले का क्या होगा? S वाले का आपका ये हो जाएगा हमारे पास क्रोमियम वाला D2sp3। नहीं क्लियर है क्या? कर लेना आप लोग।
इसका जरा आंसर बताना। सर उसका लिस्ट आंसर तो बनाओ। शायद सी था, कौन सा? इस वाले का एडवांस का क्वेश्चन था ये शायद। ये? यस सर, 2018 में आया था, वही डाउट था मेरे को। हाँ, ये 18 का एडवांस का, और ये मेंस में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ, आपको क्या लग रहा है, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात है, ये बताओ जो DSP2 है, क्या DSP2 पांचवा और छठवा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताओ। ये क्लियर है DSP2 कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, पांचवा और छठवा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर एक बार पांचवा कैसे होगा, एक बार बता पांचवा दो। बता दें। आप बताओ, हमारे पास निखिल है, क्या है? निखिल है। और निखिल हमारे पास क्या है? CO है, CO4 है। ठीक है, निखिल है और CO4 है। तो सिंपल सी बात है, इस पे क्या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है? नहीं है। तो नहीं होगा तो क्या होगा? 4s2 होगा, 3D8 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है यार, 3D8 हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो एक बार हाँ सही बताया। इसमें क्या हो जाएगा? 3D10 हो जाएगा। जब 3D10 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डी वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? भर जाएगा पूरा। और जब डी वाला ऑर्बिटल भर जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? sp3 बचेगा। ठीक है, ये इसका नहीं होगा। पांचवे का क्या होगा? पांचवे का sp3 होगा। ठीक है, यस पांचवे सर। का क्या होगा? sp3 होगा। अब देखो, कहीं भी क्यू का पांचवा दिख रहा है क्या? क्यू का कहीं पांचवा दिख रहा है क्या? यस सर। क्यू, हाँ। सी। या फिर सी सी और डी वाले में दोनों या में। फिर डी वाले में। ठीक है, या फिर सी वाले में या फिर डी वाले में। अब देखो, इसका तो हमने सॉल्व किया था ना, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था ना। यस सर। इसका भी बता देता हूँ कि हमारे पास निखिल पे कितना आ जाएगा? +2 चार्ज आएगा। और जब निखिल पे +2 चार्ज आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 4s0 और 3D8। और आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कराएगा। इसका क्या होता है? DSP2 होता है। यस सर। बोलो। तो इसका हो जाएगा हमारे पास DSP2। तो कहीं देखो, कहीं P का 6 दिख रहा है क्या? इन्हीं यस सर, दोनों, दोनों। इन दोनों में दिख रहा है। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास अब हम किससे और चेक कर सकते हैं? अब हम किससे और चेक कर सकते हैं? तो sp3 को मैंने ये ले लिया। अब ये बताओ, sp3 तो ये हमें बनाएगा, फोर्थ वाला भी। एक बार इसका देख लेते हैं, फोर्थ वाले का देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करके ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, सॉल्व करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास आयरन पे आएगा +2। और आयरन पे +2 पे आने का क्या मतलब? 3D6। आओ देखते हैं 3D6 हमारे पास है तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद आएगा हमारे पास 4s। और उसके बाद आएगा हमारे पास क्या? 4p आएगा। 4s आएगा और क्या आएगा? 4p आएगा। तो ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है हमारे पास, ये बताओ कि अब हमारे पास 4 लिगेंड है। वो भी लिगेंड कौन सा है? क्लोरीन वाला है। क्लोरीन स्ट्रांग वाला है कि वीक वाला है? बोलो जरा, क्लोरीन स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। तो वीक है तो जाहिर सी बात है पेयरिंग नहीं करा पाएगा। और पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ ऐसे ही तो आएगा ना। बोलो। तो क्यू का क्या आ जाएगा? क्यू का 4 आ जाएगा। तो क्यू का हमारे पास 4 भी है और 5 भी है। कौन सा मैच कर रहा है? सी। कौन सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बातें? और भी डिटेल और भी क्लियर कर। अब यह रहा है, आप बताओ, ये अभी हमारे पास आयरन वीक फील्ड लिगेंड है। ये अभी पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो क्या आएगा? sp3 D2 आएगा। और इधर टाइटेनियम पे 3+ है, और इस पे भी क्या है? बताओ जरा। क्रोमियम पे भी 3+ है। तो आप बताओ, जब टाइटेनियम पे 3+ है तो ये आएगा D1। और आप बताओ, क्या D का पूरा खाली हो जाएगा क्या? पूरा खाली ही रहेगा। जब खाली रहेगा तो लास्ट वाला 2 ले लेगा, तो D2sp3 हो जाएगा। और ये वाला तो हमने किया ही है, तो इसका यह भी हो जाएगा और इसका। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। समझिएगा, इसका जरा बताना आपको, इसका जरा आपको सॉल्व कर दो। इसका जरा सॉल्व करना आपको।
सबसे पहले हम किसका कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम किसी का कर लेते हैं, किसी का कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे तो आप बताओ हमारे पास क्रोमियम क्या आएगा, +2 चार्ज। और +2 का क्या मतलब है, 3d4 हो जाएगा। और 3d4 का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, p वाले में हमारा 4। और जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रल है तो ऊपर 3 होगा या फिर 2 होगा, जरा बताना। टेट्राहेड्रल में ऊपर 3 होता है, T2G ऊपर जाता है और Eg नीचे आता है। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप बताओ 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, क्या कुछ ऐसे भरेंगे क्या, 1 2 3 4। अब आप बताओ मैंने नीचे ही पेयरिंग क्यों करा दिया, क्योंकि हमारे पास जो साइनाइड है ना 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पे जो Eg होगा वो ऊपर जाएगा, Eg वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा। और नीचे क्या आएगा, सॉरी T2G वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला Eg आएगा। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक मैंने फिर उल्टा बना दिया यार, मैंने फिर उल्टा बना दिया। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3। और सबके सब क्या होंगे, पेयरिंग कराएंगे, सबके सब क्या होंगे, पेयरिंग कराएंगे। पेयरिंग इसलिए कराएंगे ताकि यह बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है। क्लियर है क्या, कुछ डाउट है? यस सर। सानू आप कौन से बुक प्रिफर करते हो, PYQ या फिर कौन सा? सर मॉड्यूल इसका PYQ। मॉड्यूल इसका, सर जो आपने DPPs देते हो और हाँ ये सब। PYQ ही किया करो आप, ठीक है। तो ये बताओ कि आपने ये कर लिया, अब ये बताओ कि हमारे पास नीचे वाला होता है T2G और ऊपर वाला क्या होता है, Eg। नीचे वाला होता है T2G और ऊपर क्या होता है, Eg होता है। तो आप बताओ पहले वाले का किससे मैच कर रहा है, पहले वाले का किससे मैच कर रहा है, सॉरी इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या लिख रहा है, T2G ऑर्बिटल कंटेंट 4 इलेक्ट्रॉन थे। नीचे वाला T2G है क्या, क्या 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, जरा बताना। 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला तो P फिक्स है। आप देखना पहले वाले में P किसका आया है, जरा बताना, पहले वाले में P किसका आया है, अरे थर्ड वाले में आया है ना, थर्ड का ही आया है ना, जरा बताओ। नहीं क्लियर हुआ, Yes, sir. क्लियर है, कर लेना आप लोग। और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो जरा इसका जरा आंसर बताना, जरा आप लोग इसका जरा आंसर बताना। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, मैं इसको ले लेता हूँ इसको। तो आप बताओ हमारे पास है कोबाल्ट, कोबाल्ट है, और जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में 3, 2 ऊपर होता है और 3 नीचे होता है। और हमें यह भी पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एलिमेंट है, तो यह क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो और अगर हमारे पास कोबाल्ट पे 3+ हुआ, हमारे पास क्या होता है, 3d6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो तो आप बताओ किसमें T2G में 6 है और Eg में 0 है, क्या P का तीसरा होगा क्या? देखो यही दोनों सही हो सकते हैं, यही दोनों क्या हो सकते हैं, यस सर। सही हो सकते हैं। अब हम किस में आते हैं, कुछ किस में आ जाते हैं, फोर्थ वाले में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, फोर्थ वाले में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, फोर्थ वाले में, या फिर सबसे पहले हम फिफ्थ वाले में आते हैं। तो फिफ्थ वाले में ध्यान से देखो, कोबाल्ट है, Cl2 है, और हमारे पास क्या है, -2 है, ठीक है। इसका मतलब कोबाल्ट पे कितना चार्ज, +2 चार्ज। इसका मतलब इसमें आता है 3d7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3d7 आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और भर देते हैं, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ सबसे पहले, हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3। और हमारे पास जाहिर सी बात है वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे, ये एक टेट्राहेड्रल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या देखना है आपको, टेट्राहेड्रल देखना है। यहाँ पे 3d7 है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है आपको, टेट्राहेड्रल देखना है। तो टेट्राहेड्रल में 3 ऑर्बिटल ऊपर होता है, कितने ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे होते हैं। तो ध्यान से देखो, जब 3 ऑर्बिटल ऊपर होगा, 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है क्या, आप बताओ कौन सा ऑप्शन है,
EG वाले में हमारे 2 है और T2G वाले में कितने हैं? 3 है। EG में 2, T2G में कितने हैं? 3 है। तो Q का हमारे पास क्या आ जाएगा? 5वां आ जाएगा। क्लियर है? तो Q का देखो कहीं 5वां दिया है क्या? नो सर। एक मिनट रुको, ये हमारे पास T2G है और ये हमारे पास EG है। तो EG में 4 है और T2G में कितने हैं? 3 है। इसमें क्या मिस्टेक हो गया है? जस्ट मिनट आप लोग रुकना। इसमें क्या मिस्टेक हुआ है? ये हमारे पास कुछ ऐसे दिया है, कोबाल्ट पे 2 चार्ज आएगा, कोबाल्ट पे 2 चार्ज आएगा तो हमारे पास आएगा 4s0 3d7 और 7 इलेक्ट्रॉन देना है तो वो भी हमारे पास ये टेट्राहेड्रल है तो T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे आएगा। तो हम 1 2 3 4 5 तो घटिए 6 और 7 यानी T3 में कितना है और T2 में कितना है। चलो मैं इसको देखूंगा कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है, मैं इसको देखूंगा कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। क्लियर है? लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करना, बहुत बार आएंगे, ठीक है। यस सर। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।